दोस्तों मैं आज आया हूँ आगरा के ताजमहल, और ताजमहल मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और आगे देखते हैं ताजमहल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा एक एक करके। ट्रैवलिंग माय मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ताजमहल देखने आ रहे हो तो ऑनलाइन आपको टिकट बुक करानी पड़ेगी और यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है, तो आप पहले से ही टिकट बुक करा के चले तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ से शुरू होती है सिक्योरिटी। आप यहाँ पर अपना बैग भी जमा करा सकते हो। दोस्तों शाहजहाँ के समय पर यहाँ पर बाज़ार लगा करता था जो कि लेडीज़ लोग लगाया करती थी, जो कि गवर्नमेंट ने इसे 20-25 सालों से इसे बंद कर दिया है। आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप में से कोई भी गोप्रो अपना लेके आता है और साथ में कोई ट्राईपॉड होता है तो ट्राईपॉड में हमेशा ध्यान रखें कि ट्राईपॉड नीचे से खुलने वाला ना हो। जैसे कि वो खड़ा हो जाता है ना, वो नहीं हो, खाली सिंगल स्टिक हो जो पकड़ने वाली होती है। अदरवाइज़ ये रख लेंगे और आपको दिक्कत हो जाएगी बनाने में। इसलिए या तो ट्राईपॉड ना लाएँ तो खाली स्टिक लाएँ जो खाली स्टिक होती है। और वो देखिए मेरे सामने गेट, ये है शाही गेट, और शाही गेट के ऊपर आप जो डोम देख रहे हैं वो 11 इस साइड हैं और 11 उस साइड हैं, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल 22 सालों में बन के रेडी हुआ था। दोस्तों लाल कलर के जो आप कमरे देख रहे हो ये 210 कमरे हैं। शाहजहाँ की जो लेबर थी, जो कारीगर थे, वो सब यहीं रहा करते थे। जब वो थक जाया करते थे तब वो 4-5 घंटे यहाँ पर आराम करके वापस काम पे लग जाया करते थे। ताजमहल में एंट्री के 4 गेट हैं और मैंने एंट्री मारी है वेस्ट गेट से। यह है साउथ गेट। शाहजहाँ की जो लेबर थी, वर्कर थे, उनकी जो फैमिली थी वो यहाँ से एंट्री किया करते थे। ठीक इसके बैक साइड में लेबर कॉलोनी है और ठीक मेरे पीछे ईस्ट गेट है। ईस्ट गेट से वीआईपी एंट्री हुआ करती थी और आज भी वीआईपी एंट्री होती है। जैसे कोई भी सेलिब्रिटी आ रहा हो तो वो वहीं से आते हैं। तो दोस्तों ये है इसका गेट जो कि है एंट्री करने का, और ये है 4th गेट शाही दरवाज़ा। यहाँ से ताजमहल के लिए एंट्री मारेंगे हम। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू। ठीक सेंटर में देखते रहिए आप, मैं आपको चलते चलते दिखाता हूँ। सेंटर में आपको ताजमहल का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने बिल्कुल गेट जो दिखाई दे रहा है। आप उसको देखिए छोटा होता जा रहा है वो, है ना। देखते रहिए। ताजमहल हमसे दूर जा रहा है। हम ताजमहल के पास जा रहे हो, ताजमहल हमसे दूर जा रहा है। अब ताजमहल देखो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, और जैसे ही पास में जाएंगे आपको देखो तो ताजमहल एकदम बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब गेट मैं इस दरवाजे के उस दरवाजे के पार जाऊंगा, तब देखना, अब देखना। और अब ये ताजमहल देखिए कितना दूर नज़र आ रहा है ना जादू। दोस्तों ये ताजमहल मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, और शाहजहाँ की शादी 1612 ईस्वी में हुई थी और 1631 में उनकी 14वीं संतान के जन्म के समय पर उनकी बेगम मुमताज़ की मृत्यु हो गई। यह ताजमहल आगरा में यमुना किनारे 20,000 लोगों की और कारीगरों की मदद से यह ताजमहल का काम पूरा हो सका, और कहा जाता है कि शाहजहाँ ने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा ऐसा ताजमहल ना बन सके।
अगर आपने लिया है 240 वाला टिकट ताजमहल को ऊपर जाके देखने के लिए, तो आपको जूते चप्पलों के लिए अपने ये लेना पड़ेगा। आपको ये 10 रुपये का मिल जाएगा। यहाँ पर संगमरमर के पत्थर की सीढ़ियाँ हैं जो कि उसके ऊपर बिछाए गए हैं लकड़ियों के पट्टे। वो इसलिए है क्योंकि लोगों के पैर ना फिसलें और कोई यहाँ से गिर ना जाए। अब ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है शाही मेहमान खाना। शाहजहाँ ने ताजमहल के राइट साइड यह मेहमान खाना बनवाया था। यहाँ पर मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती थी। दोस्तों शाहजहाँ जो था अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था, ताकि मरने के बाद उसकी जो कब्र जो है ब्लैक ताजमहल में रखी जाए, और जिसकी नींव जो फाउंडेशन जो रखा गया था वो वहाँ रखा गया था, उस साइड। ताजमहल को बनने में उस टाइम 4 करोड़ रुपए लगे थे और ब्लैक ताजमहल बनता डबल में। तो औरंगज़ेब नहीं चाहता था कि शाही खजाना एकदम ख़त्म हो जाए। और बाप बेटे में दोनों की हो गई लड़ाई, और लड़ाई के चक्कर में उसके जो शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने कैद कर लिया उनके किले में, जो कि वहाँ पर है। शाहजहाँ की जो है फिर मौत हो गई 8 साल बाद। तो जो उनकी जो कब्र है फिर इसी ताजमहल में मुमताज़ की कब्र के साथ उनको रखा गया है, जो कि अंदर है। शाहजहाँ ने ताजमहल के साथ साथ ताजमहल के लेफ्ट साइड में एक मस्जिद भी बनवाई थी। और ये अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी दमदार कलाकारी के साथ। यहाँ दीवार में जेमस्टोन लगाए गए हैं। मूंगा, पन्ना, ओनिक्स पत्थर को काट के इसको दीवार में चुना गया है। मेरे सामने दोस्तों ये पिलर जो आप देख रहे हैं, दिखने में आपको ये सीधा लग रहा है, लेकिन है ये थोड़ा तिरछा, हल्का सा ये इधर झुका हुआ है लेफ्ट साइड। वो इसलिए कि अगर इनकेस भूकंप आ जाए तो भूकंप के आने पर ये जो पिलर है वो साइड में गिरे, ना कि ताजमहल के ऊपर जहाँ पर मुमताज़ की कब्र है। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनने के बाद मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हाथ नहीं कटवाए गए थे। शाहजहाँ ने कारीगरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि ऐसा मुजस्समा दोबारा किसी के लिए ना बने, कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दोगे मुझे। तो उन कारीगरों ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया था। और कोई कारीगर का जो हुनर होता है वो हुनर दिखाए किसी को आगे, वो तभी दिखा पाएगा जब वो किसी का काम कर पाएगा। जब उसका काम ही नहीं कर पाएगा वो किसी का, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ना, वो कहाँ कमा सकता है, तो उसके हाथ कटने वाली ही बात हो जाती है। इसलिए कहावत में आता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनने के बाद मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे।
देख रहे हो ताजमहल की जो सबसे ऊपर जो इसके जो गुम्बद सा बना हुआ है, गुम्बद के ऊपर जो वो बना हुआ है, ये इस टाइम सोने का हुआ था, आज वो पीतल का है। लेकिन जो ब्रिटिश जब यहाँ पर आए थे, लोगों ने ब्रिटिश का जब राज चला था, ब्रिटिश यहाँ से सोना जो है निकाल के ले गए थे। आज जो लगा हुआ है ये पीतल का लगा हुआ है। ये आपने देख लिया मेरे पीछे ताज, और ये यहाँ पर एक कुआं बनाया हुआ है जो कि पुराने टाइम का कुआं है। ताज संग्रहालय, और इधर है ताज संग्रहालय। ताज संग्रहालय कुछ ऐसा लगता है। We can't go inside. ताजमहल से बाहर निकलते ही यहाँ मिल जाएगी आपको मार्केट, जहाँ आप ले सकते हैं आगरे का मशहूर पेठा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं आपके लिए ऐसी अच्छी और वीडियो लाता रहूँगा। जब तक के लिए बाय।